राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को पैसों की तंगी से जूझते देखा था, पर आज वह एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर था और उसकी तनख्वाह भी काफी अच्छी थी। एक दिन उसे अपनी कंपनी से एक बड़ा बोनस मिला। खुशी के मारे वह पागल हो गया। उसने सोचा, अब मैं वह सब कुछ खरीद सकता हूँ जो मैं हमेशा से चाहता था। अगले कुछ महीनों में राजेश ने बेतहाशा खर्च किया। महंगे कपड़े, नया स्मार्टफोन, लग्जरी रेस्तरां में खाना। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगा और अपनी बचत को भूल गया। फिर एक दिन अचानक उसकी कंपनी में छंटनी शुरू हो गई। राजेश का नाम भी उन लोगों में था जिन्हें नौकरी से निकाला जाना था। यह खबर सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके पास न तो बचत थी और न ही कोई दूसरा सहारा। उसने अपने वे सारे दोस्त भी खो दिए जो पैसे के दिनों में उसके साथ थे। परेशान होकर वह अपने पुराने घर गया। उसके पिता ने उसे एक पुरानी डायरी दी। वह उनकी अपनी डायरी थी जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में लिखा था। उन्होंने बताया कि कैसे हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके उन्होंने राजेश की पढ़ाई का खर्च उठाया। ये पढ़कर राजेश की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका सही इस्तेमाल और बचत करना। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद राजेश को एक नई नौकरी मिली। इस बार उसने एक नया नियम बनाया। हर महीने की तनख्वाह का 30% वह बचत में डालता और बाकी का पैसा सोच समझकर खर्च करता। आज 5 साल बाद राजेश न केवल आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि वह दूसरों को भी पैसों के सही प्रबंधन की सीख देता है। उसका मानना है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए होता है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि पैसे की असली कीमत उसे खर्च करने में नहीं, बल्कि उसका सही प्रबंधन करने में है। जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा कुछ बचत करके रखना चाहिए।